सुना है वाईटी के गलियारों में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, चरित्र, कैरेक्टर, ब्ला ब्ला ब्ला। सोचा चलो थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए, थोड़ा सा अपना ओपिनियन शेयर किया जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट आप लोगों को 3 डिज़ाइनर ब्लाउज़ दिखाने वाली हूँ, जल्दी से देख लीजिए। ये है मेहरून कलर का एक बहुत ही अल्टीमेट ब्लाउज़ जो कि स्ट्रेचेबल है। इस तरीके का पूरा टेक्सचर वर्क इसमें हुआ है। उसी के साथ रेड ही कलर का एक ये बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइनर ब्लाउज़ है। ये देखिए कितना साइड से हुक वाला पैटर्न है इसका और बहुत ही अमेजिंग रेट में ये आपको मिलेगा। उसी के साथ ये तो मोस्ट वायरल ब्लाउज है, कॉटन फैब्रिक में है, बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है जो कि आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को पहने हुए देखा भी होगा। साइज़ में ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ गया है, तो मैं तो इसे एक्सचेंज करके अपने साइज़ में मंगाने वाली हूँ और आपको भी बोलूँगी कि मस्ट बाय। तो ये तीनों के तीनों ब्लाउज़ का लिंक आपको मेरी इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा और आपको इसी चैनल के पोस्ट में भी शेयर मिल जाएगा। बाकी के कोई प्रोडक्ट या ये सूट भी आपको पसंद आ रहा है जो कि अगेन कॉटन का है, बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है और अंग रखा स्टाइल में है, तो इसका लिंक भी आपको कम्युनिटी पोस्ट में इसी चैनल के बहुत सारे प्रोडक्ट के लिंक मिल जाएंगे। तो जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब यहाँ पे आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे जो उठ रहा है मनीषा के कैरेक्टर के ऊपर। मैं आपको सच बताऊं कि कैरेक्टर तो मैंने कभी जगत दीदी का भी जज नहीं किया। सोशल मीडिया का ही एग्जाम्पल इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें हैं। मैंने उनके भी कैरेक्टर को कभी नहीं बोला कि ये औरत ऐसी है, ना कभी किसी और औरत के लिए बोला, क्योंकि मैं ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती, कभी किसी औरत के लिए शायद नहीं कर पाऊँगी। बहुत बड़े वर्ड्स होते हैं, ये बहुत भारी शब्द जो हम ऐसे ही किसी के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। अब मनीषा के लिए ये वर्ड यूज़ कहाँ हुआ, किसने किया, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट येस ये वर्ड का यूज़ हो रहा है। आई गॉट टू नो थ्रू माई कॉमेंट सेक्शन, जहाँ से मुझे पता चला। सो आई थॉट कि चलो लेट्स टॉक अबाउट इट, कि क्लियर करते हैं कि ऐसा क्या मैटर हो गया। तो मैटर कुछ ऐसा हुआ जो कि कुछ नया नहीं है, सेम पुराने वाले मैटर की तरह। और यहाँ पे इस मैटर पे मैं डेफिनेटली मनीषा की गलती बोलूँगी क्योंकि मैं उसकी वेल विशर हूँ और मैं बिल्कुल चाहूँगी कि जहाँ पे वो गलत दिख रही है, गलत जा रही है, उस चीज़ के लिए मैं उसको समझाऊं, उसको बताऊं, उसकी गलतियां रियलाइज़ करवाऊं। और आई एम श्योर कि जितने भी लोग मनीषा को दिल से प्यार करते होंगे वो कभी नहीं चाहेंगे कि मनीषा की हर गलती पे भी हम बोलें कि मनीषा तुम बिल्कुल ठीक जा रही हो, मनीषा तुम बिल्कुल सही जा रही हो। नहीं, बहुत सारी जगह मनीषा को भी करेक्शन की ज़रूरत है। दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। पिछले दिनों हमें यही सबक मिला है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वहाँ पे मनीषा वापस से सब चीज़ें भूल के जो चीज़ें कर रही है वो मनीषा पे सूट नहीं कर रही है। ठीक है, सबसे पहली बात कि मनीषा को अभी हाल ही में वो जो ख़ास मेहमान थे बुली आंटी के बेटे, उन्होंने कॉल आउट किया था। किस चीज़ के लिए? मनीषा ने जस्ट उनसे फ्रेंडली बात कर ली, एक दोस्त की तरह उनसे कुछ चीज़ें शेयर कर ली होंगी और किस तरीके से उनकी पूरी फैमिली मनीषा के कैरेक्टर पे टूट पड़ी थी। इससे सबक मिलना चाहिए गाइज़, या इस चीज़ से सबक नहीं मिलना चाहिए कि हर सामने वाले बंदे की इंटेंशन आपके लिए क्या है या इन फ्यूचर क्या हो जाए, यू नेवर नो। आज आपके रिश्ते किसी के साथ ठीक हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ इतना क्लोज हो जाओ कि कल की डेट में वो बंदा जब उसकी आप से बिगड़ जाए तो वह आपके लिए 1000 बातें बोल दे और 1000 चीज़ें सबूत के तौर पे दिखा दे, तो वहाँ पे गलत दिख जाओगे आप, वहाँ पे गलती आपकी हो जाएगी। और कुछ यही यहाँ पे हो रहा है। इस समय पे मनीषा और सचिन गानों पे काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लाइफ में इंसान को ग्रो करना चाहिए, लेकिन ग्रो करने के साथ साथ आपके अंदर एक डिग्निटी मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है। आप इजीली किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं हो सकते और आप ओवर फ्रेंडली किसी के साथ भी नहीं हो सकते। पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप के बीच में जो लाइन और जो बाउंड्री होती है वो हमेशा मेंटेन रखनी चाहिए। और अभी कुछ दिनों से जो वीडियोस आ रही हैं उन वीडियोस में साफ तौर पे दिख रहा है कि मनीषा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन नहीं रख रही है और वो मनीषा ही है जो चीज़ों की पहले शुरुआत कर रही है। किसी को टच करना, किसी के क्लोज जाना या किसी के साथ मजाक भी करना, ये आपको गलत दिखाता है जब शुरुआत आप करते हो, क्योंकि सामने वाला इंसान आपसे एक डिस्टेंस बनाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ पे आप दिख रही हैं कि आप मजाक कर रही हैं।
आप उसके साथ टची बिहेव कर रही हैं, जो कि कोई भी अलाउ नहीं करता। मुझे एक क्लिप याद आ रही है, एक छोटा सा शॉट याद आ रहा है डिट्टो रानी का, जहाँ पे डिट्टो रानी गाने का ही प्रमोशन कर रही थी और वहाँ पे वो मोहित नाम का लड़का था, वो डिट्टो रानी के साथ डांस कर रहा था और उसने डिट्टो रानी की कमर पे ऐसे हाथ रखा और लिटरली डिट्टो रानी ने उसका हाथ अपनी कमर से ऐसे हटाया। लिटरली पूरा का पूरा शॉट में वो दिखा है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो। यस, आप किसी के साथ काम कर रहे हो, किसी के साथ हंसी मजाक कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को छू लो क्योंकि आप औरत हो तो आप छू सकते हो, या फिर सामने वाला आपको इसीलिए छू ले कि आप उसके आर्टिस्ट हो। नहीं, एक डिस्टेंस, एक डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी होता है और ये बहुत गंदा दिख रहा है। और इस चीज़ में मैं जगत भैया के लिए तारीफ़ करूँगी कि जगत भैया ने अपने अंदर ना काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। पहले वो भी ऐसे ही करते थे, बहुत जल्दी से टच ही हो जाते थे, किसी को भी टच कर लेते थे, लेकिन अब मैंने कम से कम 3-4 जगह पे ऐसे जगत भैया को स्पॉट किया है जहाँ पे जगत भैया लेडीज़ के साथ फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं ना, तो जगत भैया ने इस तरीके से जो अपने हाथ हैं वो लेडीज़ से दूर रखे हुए हैं, उनको छुआ तक नहीं है, एक डिस्टेंस अपने हाथ का उनसे मेंटेन किया हुआ है, साथ में फ़ोटो खिंचाते वक्त भी। और अगर किसी के साथ हल्का सा किसी से बात भी कर रहे हैं, किसी को हक भी कर रहे हैं, तो भी वो उस इंसान के शरीर को टच नहीं कर रहे हैं। ये इम्प्रूवमेंट जगत भैया ने अपने अंदर लेके आया है। तो अगर जगत भैया इम्प्रूवमेंट की तरफ दौड़ रहे हैं तो हमारी मनीषा को क्या हो गया कि ये वो सारी चीज़ें भूल गई कल को जिन चीज़ों से इनको खुद जगत भैया से प्रॉब्लम होती थी। आज वो सारी चीज़ें, अब मैं बोलूँ कि एक्साइटमेंट में, फ्लो में या मजाक में, तो सॉरी, ये जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं है। कल को आप इस चीज़ के लिए फिर अपने पति को नहीं रोक पाओगी। बहुत मुश्किल से आपके हस्बैंड ट्रैक पे आए हैं, लेकिन अगर आप ही ये इतना ओवर फ्रेंडली बिहेवियर रखोगे अपना, तो किस मुंह से अपने पति को मना कर पाओगी। कल को वो भी आपको इस चीज़ के लिए बोल सकते हैं, और बिल्कुल बोल सकते हैं क्योंकि कई बार दिखी हो आप। क्या मतलब है आप अपने हस्बैंड के साथ हो और आप किसी और प्रोफेशनलिज्म जिनके साथ मेंटेन करना चाहिए आपको, आप किसी सिंगर के साथ जो कि आपसे थोड़ी सी दूर खड़ा है, आप उसके ऐसे से टच करके, हेयर टच करके, कभी कान टच करके मजाक कर रहे हो। ऐसा मजाक आप लोग कभी लड़कियों के साथ क्यों नहीं करते? कभी ऐसा मजाक मनीषा ने अपने साथ के किसी फीमेल क्रिएटर के साथ किया है? सृष्टि दीदी के साथ किया हो, डिट्टो रानी के साथ किया हो, किसी और के साथ ऐसा मजाक किया है? ऐसे मजाक हमेशा आदमियों के साथ क्यों करने हैं? पहले तो करने क्यों है, उसके बाद इनको रिकॉर्ड क्यों करना है, और रिकॉर्ड करने के बाद जब यहाँ पे मनीषा ने बोला भी कि इस चीज़ को कट कर देना, इसको डालना मत, तो उसके मना करने के बाद भी इस चीज़ को डाला क्यों गया है? इसका मतलब कहीं ना कहीं मनीषा की जो पर्सनालिटी है ऑडियंस को वो भी दिखाई जा रही है कि या तो जैसा मनीषा को हम समझते हैं या तो वो उस तरीके की नहीं है, वो भी एक फ्रेंडली लेडी है, वो भी कंजर्वेटिव नहीं है। क्योंकि हमने जो समझा मनीषा को कि उसको अपने हस्बैंड से इसी चीज़ को लेके प्रॉब्लम होती थी ना कि वो ज़्यादा दोस्तों से बात करते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, ज़्यादा लोगों से इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं। यही शिकायत लेके मनीषा सोशल मीडिया पे आई थी कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो हम लोगों को ये पता चला कि मनीषा का थोड़ा सा कंजर्वेटिव नेचर है, कि उसको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, दोस्ती यारी ज़्यादा पसंद नहीं है, किसी को छूना या किसी के साथ फ्रेंडली होना तो बहुत दूर की बात है। हमने इसी तरीके से मनीषा को जाना था, लेकिन आज जो चीज़ें मनीषा के सामने आ रही हैं पिछले 2-3 महीने से, उसे देख के तो ये पता चल रहा है या तो उस समय मनीषा झूठ बोल रही थी, या अब जो दिख रहा है ये सही मनीषा है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती महफिल में बैठने में, फ्रेंडली बिहेवियर में, हंसी मजाक करने में। तो ये एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है ऑडियंस के माइंड में कि रियल मनीषा कौन है, वो रियल मनीषा थी, ये रियल मनीषा है, या फिर क्या हो क्या रहा है ये। और जब इस तरीके की क्लिप नहीं लेके आना चाहते सोशल मीडिया पे तो ये आ क्यों रही है? लेकिन अगर आ रही है तो तब भी अच्छा है ऑडियंस की आंखें खोलने के लिए, क्योंकि हम मनीषा की एक अलग ही पर्सनालिटी अपने दिमाग में डाल के और सजा के बैठे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हम सोच के बैठे हैं मनीषा उससे विपरीत है, उस पर्सनालिटी से थोड़ी सी डिफरेंट पर्सनालिटी है। बट अगेन क्योंकि वो फ्रेंडली है, लड़कों के साथ उठ बैठ जाती है, कंफर्टेबल हो जाती है, इस वजह से वो कैरेक्टर की ख़राब है, ये बात मैं नहीं बोलूँगी। कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को फ्रेंड भी बनाती है, उठती बैठती भी है, हंसी मजाक भी कर लेती है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उसका चरित्र ख़राब है। एक लड़का लड़की दोस्त भी हो सकते हैं,
बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं, उससे उसका चरित्र आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इस तरीके की चीज़ें थोड़ी सी ऑडियंस को अटपटी लग रही हैं। अगेन एक्सपेक्टेशंस, ये कभी देखा नहीं, अब अगर कोई चीज़ देखेंगे तो उसको कॉल आउट भी करेंगे और इसके बारे में बात भी करेंगे। तो अगेन ये सब चीज़ें जिनके हाथ में है वो ये खुद क्रिएटर्स ही होते हैं, इनको बहुत अच्छे से पता होता है कि हमें क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। अब अगर लाइफ में इन लोगों ने आगे बढ़ना है तो ऐसे बहुत लोग मिलते रहेंगे, लेकिन अगर ये डिस्टेंस मनीषा मेंटेन नहीं करेगी तो आगे मनीषा के लिए ही ये ट्रबल हो सकता है। अभी तो एक ने आके कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी, एक के परिवार ने, कल को दूसरों को भी मौका मिल सकता है, तीसरे को भी मौका मिल सकता है, और वो मौका फिर ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं, क्योंकि आपने लिटरली एक डिस्टेंस, एक बाउंड्री नहीं मेंटेन करी। जो बाउंड्री इस समय पे जगत भैया मेंटेन कर रहे हैं और ये सच है, जगत भैया कर रहे हैं। लेकिन जगत भाभी ऐसा लगता है कि दोनों ने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया है, इस वक्त पे एक्चुअली ऐसे ही लग रहा है, दोनों ने एक्सचेंज कर लिया है। जो जगत भैया हैं वो मनीषा बन गए हैं, जो मनीषा है उनके अंदर जगत भैया की आत्मा लिटरली आ गई है। तो ये चीज़ें इन फ्यूचर के लिए मनीषा के लिए रिस्की हो सकती है, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि घर वाले कब तक इस चीज़ के लिए लड़ते रहेंगे, कब तक बोलते रहेंगे, और फिर बोलने की वजह से वो कब तक ट्रॉल होते रहेंगे। क्योंकि बोलने का मौका जो दे रही हैं वो घर की बहू ही दे रही है, मनीषा ही दे रही है बोलने का मौका, और ये सब कुछ मनीषा के हाथ में है कि उसको इस तरीके का बिहेवियर नहीं रखना चाहिए, दूसरा इस तरीके के रिकॉर्ड्स नहीं रखने चाहिए, तीसरा इस तरीके की चीज़ों को अपलोड नहीं करने चाहिए, क्योंकि बाकी लोग तो बाद में बोलेंगे। सबसे पहले जगत भैया को पूरा मौका मिल चुका है बोलने का कि जिस चीज़ों के लिए मुझे रोकती थी, आज वो सब कुछ मनीषा खुद करती हुई नज़र आ रही है, राइट। सो गाइज़, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि मेरे इस रिएक्शन से आप में से कितने लोग अग्री करते हैं, कितने लोग डिसअग्री करते हैं, और अगर आपका भी कोई वर्जन है तो वो भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।